अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी चिकन फहीतस। रमज़ान मुबारक है और हर ही दिन कुछ डिफरेंट खाने को दिल चाहता है। उसके लिए आज मैं बना रही हूँ चिकन फहीता। उसको मैंने चिकन ब्रेस्ट से बनाया है। उसके लिए मैंने हाफ़ kg चिकन ब्रेस्ट लिया है और लंबे लंबे पीसों में इसको इस तरह कट कर लिया है। उसमें ऐड करती हूँ 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ ही मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी की ऐड की है, हल्दी पाउडर। 1 छोटी चम्मच इसमें मैंने ब्लैक मिर्चों को ऐड किया है, काली मिर्चें। 1 छोटी चम्मच इसमें मैंने मिक्स हर्ब्स यूज़ किए हैं, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच नमक की ऐड करूँगी। टीस्पून मैंने सबके लिए यूज़ किया है। इसमें इतने मसाले नहीं ऐड किए जाते, बस थोड़ा सिंपल ही होता है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। डार्क सोया सॉस मैंने यूज़ किया, आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं लेमन ऐड करूँगी। हाफ़ लेमन मैंने लिया है, उसको अच्छी तरह से स्क्यूज़ कर लेंगे। हाफ़ लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है। इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे घंटे 2 घंटे के लिए, जितना टाइम आपके पास हो, जितना टाइम इसको ज़्यादा मिलेगा। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम फिर 2 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख लेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकती हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हैं। इसको हम अब कवर करके छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए कम से कम। यहाँ पर अब 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किया है। ऑयल हमने चिकन में भी डाला था, इसलिए इसमें इतना ऐड नहीं किया। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो होता है ब्लैक वाला, क्यूमन सीड्स, वो मैंने ऐड कर ली हैं इसमें। उसमें चिकन की जो स्मेल होती है वो फिर नहीं आती ज़रा। 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा की ऐड की है साबुत। 7 से 8 पीस मैंने लहसुन के लिए थे, गार्लिक, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये भी चिकन के लिए ज़रूरी है, चिकन की स्मेल नहीं हो रहती फिर। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। दो से 3 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई हम इसको हल्का हल्का कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रख दिया था 2 घंटे के लिए। इसको हम अच्छी तरह से दोनों साइडों से पका लेंगे। अब अच्छी तरह से बोटियां गल जाएंगी। फिर हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें तड़के के साथ। चम्मच चलाते हुए हम इनको दोनों तरफ से पका लेंगे अच्छी तरह से।
तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको इसी तरह भून लिया है तेज़ आंच पर। बोटियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैंने टिन वाले टमाटर के चॉप जो होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं, हाफ़ कप। अगर आपके पास ना हो तो आप 2 से 3 टमाटर को ग्राइंड करके वो भी यूज़ कर सकती हैं। 3 टमाटर ग्राइंड कर किए हुए टमाटर पेस्ट मैंने इसमें यूज़ किया है। टमाटर के टिन वाला मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी प्यूरी बनाकर ऐड कर सकती हैं, हाफ़ अ कप। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम कवर करके इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। जब ये टमाटर की प्यूरी भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगी, यहाँ पर आप देखें कि अच्छी तरह से मसाला इसका तैयार हो गया है। चिकन भी हमारा गल चुका है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके हल्की आंच पे रख दिया था। टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अच्छी तरह से इसका मसाला सॉस तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ सब्ज़ियाँ। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, बेल पेपर, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, रेड बेल पेपर, येलो एंड ग्रीन। आप कोई भी ऐड कर सकती हैं जो आपको फ्लेवर अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ यूज़ की थी। ऑनियन मैंने फुल बड़े साइज़ का ऐड किया है और बेल पेपर मैंने हाफ़ इसमें यूज़ किए, ग्रीन, येलो एंड रेड। अच्छी तरह से अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इनको हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंची ही रहने देना है। स्टर फ्राई इनको हल्का सा कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। चम्मच चलाते हुए इनको पका लेते हैं अच्छी तरह से। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकती हैं, लाइक गाजर हो गई या जो आप पसंद करें। अच्छी तरह से ये मेरी फ्राई हो चुकी हैं। हल्की हल्की मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है, बहुत नाइस टेस्टी लग रहा है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप कैबेज मैंने ली थी, उसको छोटा छोटा मैंने कट कर लिया था। वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको पसंद हो तो आप इसमें सैलड भी यूज़ कर सकती हैं। सैलड में मैंने यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी कैबेज। 1 कप तकरीबन मैंने उसको पतला लंबा काट लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको भी मैंने तकरीबन 2 मिनट बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसको ज़रा कच्चा ही रहने देना है, पकाना नहीं है बिल्कुल। कैबेज को, बंद गोभी जो मैंने इसमें ऐड की है उसको अच्छा था फ्राई कर लेंगे मिक्स करते हुए। सिर्फ 2 मिनट इसको हम देंगे, ज़्यादा फ्राई इसको नहीं करना, क्रंची अच्छी लगती है। ये हमारी सॉस तकरीबन फहीता की तैयार है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें नॉर्मल ही मसाले रखे हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, और ये लाइट ही थोड़ी अच्छी लगती है। लेकिन आप अगर पसंद हो तो आप इसमें मसाले तेज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसमें बस 1 छोटी चम्मच क्रश रेड चिली की ऐड की थी और 1 काली मिर्चों की छोटी चम्मच ऐड की है। ये हमारी अब तैयार है। फहीता की रोटियां हमने रेडीमेड जो होती हैं वो यूज़ की हैं। आप ना हो तो आप तवे की रोटी को भी पका के उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हाफ़ कुक होती हैं, इसको मैंने और पका लेना है तवे पर, दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लूँगी। हाफ़ कुक होती हैं ये पहले से ही, बस हल्का सा इनको पकाना है दोनों साइडों से, इसमें नाइस कलर सा आ जाए। तो ना हो तो आप
ब्राउन वाली भी मिलती हैं इसमें, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, और ना हो तो आप तवे की रोटी बनाकर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं उसके ऊपर भी डालकर। हम अच्छी तरह से अब इसको दोनों तरफ से पका लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फहीता सॉस। एक साइड पर हम इसको ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच हमने ऐड किए हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं एक साइड से, फिर लेफ़्ट राइट से हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारी फहीदा रोल हमारे तैयार हैं। इस तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। इतने मिक्सचर से तकरीबन 6 या 7 रोल इसके बन जाते हैं, जितना मैंने इसमें चिकन और वेजिटेबल यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 kg मैंने चिकन यूज़ किया था इसके लिए। अच्छी तरह से हम इस तरह सारे फहीदा रोल्स बना लेंगे। ये मैंने अब तैयार कर लिए हैं, बहुत ही नाइस बने थे। ज़रूर ट्राई करेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और कोई वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक और कमेंट्स नीचे ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।